बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर के देखने और सुनने वालों को मोहम्मद हामिद का सलाम। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, 9 मई के बहुत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत से कारकुन स्क्रीन से आउट हो गए और बिल्कुल सामने नहीं आए। उनमें एक बड़ा नाम वजाहत अली, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरगर्म कारकुन थे। चाहे वो रावलपिंडी या इस्लामाबाद में जलसा हो या जुलूस हो या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोई कमेटी मीटिंग हो, वजाहत वहां पे आपको जरूर नजर आएगा। लेकिन जैसे ही 9 मई के बाद पाकिस्तान में इस्लामाबाद, लाहौर, रावलपिंडी में तोड़ फोड़ हुआ, उसके बाद राना वजाहत अली बिल्कुल स्क्रीन पर नजर नहीं आए। उसकी क्या वजह है, इससे ही बात करेंगे और मौजूदा जो सियासत में हलचल है इसके बारे में भी इनसे बातचीत करते हैं। देखते हैं कि ये क्या राय का इजहार करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले आपको गुजरा हुआ 14 अगस्त मुबारक हो। जनाब, वो आपको मुबारक हो, आपको आज़ादी मुबारक हो। हम गुलामी काट रहे हैं, गुलाम मुल्क से हमारा ताल्लुक है, तो हम आज़ादी तभी मनाएंगे जब हमें हमारे हकूक दे दिए जाएंगे। क्या वजह है? पाकिस्तान तो आजाद मुल्क है राना साहब, आप वो गुलाम खुद को क्यों ठहरा रहे हैं? सर, कैसी आज़ादी? आपको अपना हक आप मांगे तो आपको जेल में डाल दिया जाता है। आप आवाज बुलंद करें तो जेल में डाल दिया जाता है। आप हकूक मांगे तो जेल में डाल दिया जाता है। आप इंसाफ मांगे तो जेल में डाल दिया जाता है। तो कौन सी आजादी है ये? वो आजादी कि जिसमें आप फैसल मस्जिद जैसी मुकद्दस, जो अल्लाह का घर है, वहां पे जाके बाजे बजाना, क्या ये आजादी है? इसे आप आजादी कहते हैं? राना साहब, मौजूदा जो महंगाई है इस हवाले में निगरान हुकूमत है। उससे पहले एक हुकूमत ने काफी महंगाई की, उसके बाद निगरान हुकूमत आया, वो उसने भी आवाम को सरप्राइज दे दिया। इसके बारे में क्या ख्याल का इजहार करेंगे? सर, ऐसे सरप्राइजेस के लिए ये अवाम तैयार रहे, क्योंकि इस अवाम में वो कुव्वत, वो ताकत, वो हिम्मत है ही नहीं है कि ये अपने हक के लिए आवाज बुलंद कर सके। जिसने आवाज बुलंद की, इनके लिए मारे खाई, गोलियां खाई, आज देख ले वो किस मकाम पे है। और किसने इजहार यकजहती उसके साथ दिखाई? किसने ये बताया कि उसको तकलीफ है, उसकी तकलीफ में हम खड़े हैं, वो हमारे हक के लिए बोल रहा था। इस दुनिया को फर्क नहीं पड़ता, कायदे आजम आए चले गए, क्या फर्क पड़ता है? लियाकत अली खान आए, क्या फर्क पड़ता है? भुट्टो आया, क्या फर्क पड़ता है? ये अवाम बहुत जल्दी भूल जाने वालों में से है। तो इसके लिए राना कोई साहब, एफर्ट करना या इसके लिए कोई। जी जी। राना साहब, इमरान खान के बारे में क्या ख्याल है? आप मेरे भी लोग देखते रहेंगे। मैंने तो अपना ये तज्जिया किया है कि इमरान खान इस बार काफी अरसा जेल में रहेंगे। आप क्या ख्याल रखते हैं इस बारे में? प्लानिंग है, उसके मुताबिक यही कहा जा रहा है, जराये के मुताबिक बहुत सी खबरें भी सुनी जा रही हैं, और यही कहा जा रहा है कि इमरान खान को ख़त्म कर दिया जाएगा और मुल्क में कर्फ्यू लगा दिया जाएगा। और ये अवाम वो है कि ये बोलेगी भी नहीं, इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इस मुल्क का ये जो ज़मीन है, जिसे हम अपनी माँ मानते हैं, ठीक है, आपकी दो माएँ होती हैं, एक जो आपको पैदा करती है और एक जिस पे आप पलते हैं। तो ये अवाम, इसको इन चीज़ों का शऊर नहीं है। तो उस इंसान ने अपनी ज़िंदगी लगा दी, अपना सबसे बेस्ट दिया इस अवाम को, लेकिन इस अवाम ने वो रिज़ल्ट, वो चीज़ नहीं इनको दी। तो कहा तो यही जा रहा है। बाकी अल्लाह से दुआ यही है कि वो हमारे लीडर की हिफाज़त फरमाए, और अल्लाह से बेहतर कोई नहीं जानता। हमारी तो दुआ है कि हमारा लीडर इंशाल्लाह जल्द अज जल्द वापस आए, और वो अपने जिस रास्ते पे खड़ा था, हम यूथ वाले तो उसके साथ खड़े हैं, बाकी अवाम का हम नहीं जानते। राना साहब, जैसा कि आपने यूथ के बारे में बात की है, यूथ अगर इमरान खान पर कोई मुश्किल हालत आता, उसने यूथ तैयार की है अपने लिए, पाकिस्तान के लिए। अगर अपने लिए ना भी कहूं, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के जो निजाम है उसके लिए यूथ को तैयार करके रखा है उन्होंने। जैसे ही 9 मई को इमरान खान की गिरफ्तारी होती है, पाकिस्तान के जुड़वा शहर इस्लामाबाद और रावलपिंडी बंद हो जाता है। तो इस बार जैसे ही इमरान खान की गिरफ्तारी हुई, वो जो यूथ जिसको इमरान खान ने तैयार किया था,
وہ بالکل باہر نہیں نکلی، نہ روڈ بند ہوئے نہ اور کچھ چیز ہوا، اس کی کیا ریزن ہو سکتی ہے؟ سر دیکھا جائے تو کیسے نکل سکتے ہیں، کیسے کریں گے، کیسے پروٹیسٹ کریں گے؟ پروٹیسٹ کریں، آواز بلند کریں، گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ پی ٹی آئی کا جھنڈا لے کے اگر آپ کھڑے ہیں تو آپ کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ آپ کا اگر آپ اپنا جو پوائنٹ آف ویو ہے ان کے سامنے رکھنا چاہیں تو آپ کو کسی نہ کسی کیس میں بنا کے اندر ڈال دیا جاتا ہے۔ تو یوتھ کیسے نکلے گی؟ اور یوتھ کیا، میں کہتا ہوں کہ جتنی ہماری آبادی اور جتنی ہماری اسٹرینتھ ہے، اگر ان میں پاور ہوتی تو آج خان وہاں نہ ہوتا۔ ٹھیک ہے، ان کو بولنا آتا نہیں ہے، ان کو کرنا کچھ آتا نہیں ہے، بس یہ سوشل میڈیا تک اپنے آپ کو دکھاتے رہتے ہیں۔ تو سوشل میڈیا پہ رہ کے آزادیاں نہیں آپ وہ کر سکتے، نہ انقلاب آتے اور نہ اس طرح کی کوئی آزادی آپ کو ملتی ہے سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے۔ اس کے لیے آپ کو محنت کرنی گلا شکوہ تو پی ڈی ایم سے آپ لوگوں کو تھا، ابھی نگران حکومت آیا ہے وہ کسی کا سائڈ نہیں لیتا، اس میں 14 اگست جیسے آیا، پاکستان تحریک انصاف کے جھنڈے جشن کے دوران نہیں چھوڑنے دیے، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کیا یہ جو آپ لوگوں کے خلاف گیم چل رہی ہے، آپ لوگوں کے جھنڈے کو نہیں رہنے دیتا کس جگہ پہ، یہ کوئی خاص لوگ ہیں یا سب ملے ہوئے ہیں؟ نگران حکومت یا اس سے پہلے جو حکومت تھی وہ؟ حکومت آئے، پی ڈی ایم آئے یا کوئی بھی آ جائے، الیکٹڈ نہیں سلیکٹڈ ہے، تو کیسے؟ سب کا نظریہ ہی ایک ہے، الیکٹڈ ہوتے تو بات بنتی، یہ سلیکٹڈ ہے، یہ سارے بوٹ پالشر ہیں، ان سب کا کام ایک ہی ہے، جو ان اوپر سے آرڈر آتے ہیں، ان کا باپ جو بیٹھا ہوا ہے۔ آنے والے دنوں میں پاکستان تحریک انصاف کے سیاست کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیا اوپر لیول تک جائے گی یا جہاں پہ ہے وہی رہے گی؟ سر اگر اسٹرینتھ دیکھی جائے، اگر یہ سوشل میڈیا سے نکل کر اپنے رائٹ کو رائٹ کہنا سیکھیں اور نکلیں باہر، اپنا حق مانگیں اور ایک پاور اپنی دکھائیں، عمران خان واپس آ جاتے ہیں اور یہ کیس یو این میں دائر کر دیا جاتا ہے جمائمہ خان کی طرف سے، اور عمران خان کو اس کا رائٹ مل جاتا ہے کہ اگر وہ بے قصور ہے اور اس پہ الزامات لگا کے اسے بند کیا گیا ہے، اس کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے، اس کے خلاف اگر آواز اٹھائی گئی، خان باہر آ گیا، تو مائٹ بی پاسبل کہ پھر عمران خان کی پی ٹی آئی کی پکڑائی نہیں ہے۔